रउआ वैश्य समाज में जन्म लेनी जी। हाँ राउर जी पेशागत हिस्ट्री देखल जाओ तो व्यापारी हैं रउआ। जी। कौना कीड़ा कातला से कहाँ गईला पे का भइल, कौन वायरस लागल, सब छोड़ छाड़ के हे में लाग गई। बात सही बा। व्यापारी खानदान से पूर्वज बानी, हम पूर्वज लोग हमार व्यापारी रहल। बाबूजी खुद बीरगंज में सोना चांदी के दुकान रहे वहाँ के। लेकिन वहाँ के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गई, वहाँ के अपन दुकान बंद करके अच्छा नेपाल बैंक लिमिटेड में चल गई। जोन रउआ जोड़ले बानी रहो। जी जी। बड़ा तकलीफ से जोड़ले बानी का। अब एमे कहानी बा, बिना कहानी के तो कोनो जवानी होला ना। एकर कहानी बा कि जब हमनी के नेपाल में जब हम तो 2036 साल के भी आंदोलन देखले बनी, आ ओकरा बाद 2046 में तो शामिले बनी, आ 62-63 के तक कहीं के नहीं है, वो तो कस के भोगल सुनल बा। तो 46 साल के आंदोलन, 36 साल के आंदोलन के बाद जब पैटर्न भय लिखे के, और याद हुई कि 2045 साल में ललित की यदि सरल शब्द में बोलल जाओ तो एकर मतलब पर बोलल न विकल्प कौन शब्द हुई? ललित पूर्ण ढंग से, हाँ नकारात्मकता भी ना आवे, लेकिन और बात ऐसा लिखी रहुरा जौन में कबात्मकता आवे, उमे बात कहे के अंदाज सुंदर लागे, स्वादिष्ट होके, ऊ बा मनी कड़वा यथार्थ के भी सुस्वाद के कलात्मकता के, हालांकि पर विवाद बा। तो वह काठमांडू के भी जीवन जीनी, बीरगंज के भी जीनी, भेड़ियारी के भी जीनी जी। काठमांडू के समाज, बीरगंज के समाज, काठमांडू के आत्मीयता, बीरगंज के आत्मीयता जी, काठमांडू के साहित्यिक एगो जमघट, बीरगंज के साहित्यिक जमघट जी, दोनों में का फर्क पाइनी है? निश्चित बा वो फर्क रहे, वो जानता नहीं। वो फर्क जे काठमांडू से अलग अलग के साहित्य के साधना कर रहा बा, ओकरो मालूम बा। स्पष्ट क्या बात, हमारे गांव से थोड़ा जुड़ा नहीं, हम गांव में ज्यादा देर ना रहनी। अच्छा हाँ। ज्यादा से ज्यादा हम 3 क्लास पढ़ ले बनी गांव में, तो 3 क्लास की उम्र देखल जाओ, हमनी के बेरा में 5 बरस में नाम लिखा है, 4-5 बरस में होके लड़का था नाम लिखा है, तो 5 और 3 8 बरस तक ले हम गांव में रहनी, आ शहर से संबंधित रहल। और चूंकि हमारे ममहरो आजकल तो बीरगंज में हो गए बाबू, बहुअरी पहले अलग रहे, तो चूंकि शहर के नजदीक रहे, तो बाबूजी के सुविधा रहल यहाँ आवे के। तो हालांकि हम व्यापारी परिवार के आदमी हैं, या सोना चांदी के दुकान बहुत रहा, हमारे जितना पटीदार पहले सब कहिया करेलू, हमनी के पहले शुरुआत सब कहिया कही सा। पूरे भार के हिसाब से सोचल जाओ जी, काठमांडू के लोग के बीरगंज के लोग के बीच में कुछ फर्क भेटनी है? मतलब बजे रुआ मिलला पर काठमांडू वाला लोग अंक माल लगा के मिली लोग, हाँ गौर ध के रोई, लेकिन अपन घर कहियो ना बताई लोग जे हमार घर। अब समझ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाहर भेंट करके चाय पिया सकता लोग, घरे बुला कर के भात खिया वाला संस्कार बहुत कम लोग में बा। नमस्ते। आज कन्वर्सेशन विथ गणेश को ये स्टूडियो में मेरा पुराना अभिन्न मित्र बीरगंजिया, हाल काठमाडौँ बस्दै आएका साहित्य अनुरागी, साहित्यकार र आफ्नो जीवन नै साहित्यमा समर्पित गरेका एक यस्ता व्यक्तित्व जुन यहाँहरूको लागि पनि चिरपरिचित नाम हो, उनलाई स्वागत गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा श्रद्धेय गोपाल अस्क जी। स्वागत गरौँ उहाँको। स्वागत है गोपाल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में स्वागत कराने का आनंद ही कुछ और होता है। लंबे दूरी से आएंगे तो ऐसा ही होगा। तो आज हम लोग भोजपुरी, नेपाली बिल्कुल और हिंदी तीनों मिक्स मार्क्स चलेगा। तो शुरू करें हम बतियावे के, रउआ वैश्य समाज में जन्म लेनी जी, हाँ जी, पेशागत हिस्ट्री देखल जाओ तो व्यापारी हैं रउआ जी। कौना कीड़ा कातला से कहाँ गईला पे का भइल, कौन वायरस लागल, सब छोड़ छाड़ के हे में लाग गई। बात सही बा। व्यापारी खानदान से पूर्वज बानी, हम पूर्वज लोग हमार व्यापारी रहल। बाबूजी खुद बीरगंज में सोना चांदी के दुकान रहे वहाँ के। लेकिन वहाँ के
जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गई, वहाँ के अपन दुकान बंद करके अच्छा नेपाल बैंक लिमिटेड में चल गई नहीं, यानी कि वहाँ के नौकरी में चल गई नहीं। ओकरा बाद हमनी के घर के वो व्यापारी वाला जो सिस्टम रहल वो खत्म हो गई। अच्छा आ नौकरी में सब केहू नौकरिया हो गई। ओकरा बाद हम नौकरिया हो गई, हमार बाल बच्चा लोग नौकरिया बा, बेटी लोग सब केहू। अब व्यापार हमारा घर से खत्म हो गई, लेकिन हृदय के व्यापार चलत रहल। जौन बा बाबूजी खुद रामायणी रही, महाभारत वाचन करी, रामायण वाचन करी। जब बाद में वहाँ के आर्य समाज के संग जुड़ने मोहन राजपाल जी वगैरह लोग के साथ में वहाँ का रहनी। चाचा जी हमने कहीं से मोहन राजपाल जी यहाँ आर्य समाज के बहुत बड़का बड़का अधिवेशन बीरगंज में भइल, खूब भइल। हाँ, अशोक वैद्य जी के भी जौन बाबूजी रही, नथुमल जी वहाँ के बाबूजी से बड़ा दोस्ती रहल। ओके हाँ ना, बाबूजी के अब समझ रहल बनी हुआ संस्कार कहाँ से आ रहल बा। तो बाबूजी खुद वहाँ के जौन गीत गाई वो लिखे में वो बाबूजी की लिखी गीत लिखी वहाँ के गाई गोदी में बैठा के सीडीओ कार्यालय के बगल में एगो महावीर स्थान के मंदिर बा अभियो। हाँ वाह, पूर्वपुरी महावीर स्थान के जस्ट मंदिर पे गोपाल गिरी के घर के दक्षिण ओरी ओने से उत्तर ओरी बीच में एगो दर्जी के दुकान बा। उहे दुकानवा के और सटले दक्षिण ओरी एगो घर रहे, ओमे हमने के किराया रहे। बाबूजी वहाँ रही तो वहाँ के सवेरे उठी तो वहाँ के पराती गाई, तो पराती गाई या गोदी में बैठा के ओहरा समय माई हमार गाँव ही रहे, लेकिन हमनी दोनों बाप बेटा यहाँ रही सा। और रेलवे में हम पढ़त रही ओकरा बगले में पढ़त रही। तो बाबूजी की पराती गाई तो मैं बार बार गोपाल के नाम आवे ना, उद्धव गोपाल राधा ये सब नाम आवे। तो गोपाल के नाम आवे तो हम बड़ा खुशी हुई जे हमार बाबूजी हमार नाम लेके गीत गाओ तनी। वो संस्कार गीत गावे के बाबूजी जब आर्य समाज में गए नहीं तो हम वही बेरा वहाँ के शास्त्रार्थ बहुत करी। अच्छा कर्मकांडी रही, मानी जगह जगह जाके वहाँ के कर्म कराई, पूजा कराई, शादी ब्याह कराई, लोग के मरनी धरनी कराई, शास्त्रार्थ कराई। तो वहाँ के जो शास्त्रार्थ करे के शैली रहल और बात रहल, उससे हम प्रभावित होके हम कविता में धीरे धीरे जोड़ले बनी रहो। जी जी, बड़ा तकलीफ से जोड़ले बनेगा। अब एमे कहानी बा, बिना कहानी के तो कोनो जवानी होला ना। एक कहानी बा कि जब हमनी के नेपाल में जब हम तो 2036 साल के भी आंदोलन देखले बनी ओकरा बाद 2046 में तो शामिले बनी 62-63 के तक कहीं के नहीं है वो तो कस के भोगल सुंगल बा। तो 46 साल के आंदोलन 36 साल के आंदोलन के बाद जब पैटर्न भय लिखे के और याद हुई कि 2045 साल में भारत एक बार हमने के ऊपर नाका लगौले रहे राजीव गांधी के यहाँ हमनी के नेपाल के कांग्रेसी लोग प्रतिबंधित कांग्रेसी लोग के ओमे कुछ रहे रो। हाँ, तो ओमे का रहे कि जो राजीव गांधी अपना वाइफ के संगे जे आई रही एकरा बाद जो मंदिर में दर्शन करे के जो कांड ना मिल रहे ऊपर जो भारत मतलब नकारात्मकता प्रस्तुत कैले रहे ओकरा बाद 1 महीना 1.5 महीना तक हमनी के नेपाल पर भी नाकाबंदी रहे। बहुत याद बा अपने के। तो वो बेरा आंदोलन चलत रहे वो बेरा का रहे कि रक्सौल से सत्येंद्र कुमार सरस जी के संपादन में एगो बजिकांसल नाम के पत्रिका निकले मस्करा जी के जी वहाँ के प्रेस रहे वहाँ के एगो पत्रिका निकले जीवन मस्करा। हमरा जहाँ तक याद आता वहाँ के जवान रही बाबूजी तो सत्येंद्र सरस जी मस्करा जी के एगो टीम रहे वही में डॉक्टर हरेंद्र हिमकर जी पढ़ावत रहनी। अच्छा, वहाँ तो वहाँ हम रहनी ओह बेरा। ये तो 1981 के बात था, 81 के बात था। तो भइल का जब हमरा राजनीति आंदोलन में राजनीति आर्टिकल लिखे के मन करे हम वो नेपाल के वो पत्रिका के संवाददाता रही बजिकांचल के राजनीति आर्टिकल लिखे के मन करे तब डायरेक्ट इ नाम में लिखल जाए तो पकड़ाए के। अच्छा, अस वहाँ से शुरू। हाँ, अस के से पहले
पंकज रहे, गोपाल पंकज। हाँ तो पंकज हमरा नीमन ना लागल, तब हम अपना साली के नाम उधार ले लेने, बता दी आजू का तो वो रानी सोनी के नाम से लिखल सुनी सीधा। अच्छा हाँ। स्त्रीलिंग बन के हम लिखल शुरू कैनी। आर्टिकल सब 100 दिन कांग्रेस के, एक मत होना, एकरा ओकरा बाद यहाँ के लोकतांत्रिक आंदोलन के, हौ चाइना जन आर्म नेपाल खरीदले रहे आ चाइना ओकरा रिवेल्ट में जौन भारत के जौन आक्रामकता आई रहे वो ई सब पर आर्टिकल डायरेक्ट जो राजनीतिक आर्टिकल लिखल शुरू कैनी। आ चूँकि हम अब डेमोक्रेट्स विचारधारा के आदमी बानी तो वो तो बात रहे, वो रहे आदमी, तो रानी सोनी के नाम से लिखल शुरू कैनी, केहू न जाने। हाँ, जब धीरे धीरे जवानी बढ़ल, कुछ बात आइल, अब जीवन में प्रेम मोहब्बत भी प्रवेश कर गई। हाँ, तो ओमे जौन पीड़ा रहल तो ओकरा के अभिव्यक्त करे खतरा हमरा जीवन में अश्क आयल, IAS के नाम स्थापित हो गई। आज ले चलता। आज खुशी के बात बाजे नेपाल में कम से कम स्थापित अस के दोसर के नहीं के। अच्छा इहो बात बा कौनो भाषा में ये तो पेटेंट हो गए, पेटेंट बा, ना नेपाली में, ना मैथिली में, ना हिंदी में अश के नाम से स्थापित कोनो साहित्यकार किताब पे आवतानी कालू है सूरज डूबे रे नदिया। जी जी, एकर विमोचन बा बीरगंज में, जी होटल गेटवे में बा। जी, ये सूरज डूबे रे नदिया कैसन किताब बा, हमें भोजपुरी में लिख ले बा। जी जी जी, प्रयोजन का है। हाँ, अब प्रयोजन तो कलात्मक दृष्टिकोण से आपन अनुभव अनुभूति के समाज के रूबरू करावल प्रयोजन बा। बस राइटर के तो यह प्रयोजन बा कि कहल जाला कि जौन अपने से ले बनी समाज से राइटर लेवेला रॉ मटेरियल, आ ओकरा के उ सामान निर्मित करके फिर उ समाज के दे देला। यह हो साहित्यकार के धर्म, मतलब हमरा दृष्टिकोण से निबंध के। हाँ, ई बात का ई ललित निबंध बा, ई सिंपल निबंध नहीं है का, मतलब फर्क हम बताते हैं। मतलब का निबंध के अर्थ होला जौन बंधन में ना बदल होके। अच्छा, शब्द विच्छेद कर दी तो बंधन मुक्त। हाँ, बंधन मुक्त है। मनी राउर जौन फिक्शन ई जो बा, जौन 4 गो विधा होला साहित्य के, आख्यान भइल, निबंध भइल, गद्य कविता भइल आ उपन्यास भइल। तो 4 गो विधा में एगो विधा ई निबंध जो बा, एमे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, अच्छा, बहुत चर्चित निबंध संग्रह है ना। वही तरह रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतामणि निबंध कथा में फर्क का भइल, आज भी विधा व्यंजन हो गइल बा वर्तमान में। जब रउआ फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष में जब रउआ कथा लिख रहल बानी तो निबंध होके के खतरा ज्यादा बा। अच्छा, होई ना होई ना। अब हमनी के सामने बैठल बनी एगो बीरगंजिया कथाकार हमनी के विनय राज जी, तो वहाँ के ज्यादा कथा प्रथम पुरुष में बा। अच्छा, हाँ, अपना ही मनी जब फर्स्ट पर्सन रुआ हो के जब कथा लिख रहल बानी तो उ लोग घर परिवार आई रुआ कह नहीं की सकत कि हमार कहानी ना हो, काहे कि वो मेरे वो 80% रही, 60% रही, 100% रही, लेकिन बिना और मतलब समावेशता के वो कथा नहीं के बन सकत। जैसे कि अनुभवन्यास लिखने डॉक्टर ध्रुव चंद्र गौतम जी, बाढ़ियो वहाँ के अनुभवन्यास हो, घूर्मी भी वहाँ के अनुभवन्यास के मतलब का बोल तनका मन का अनुभव माने अनुभवन्यास माने कहानी, मतलब काल्पनिक भी डाल देले बारन। वही से तो बचे खातिर वहाँ के बड़ा चतुराई पूर्ण तरीका से आत्मकथा ना कह के अनुभवन्यास कह देले बनी। माने कुछ गड़बड़ाइबो करी त इधर काल्पनिक। हाँ, लेकिन 100% वहाँ का आत्मकथा हो, प्रमाणित कल जा सकता कि आत्मकथा। किताब पढ़नी गाती उनकर जी, गाती जी, तो उनकर एक कथा बुझाता पूरा का। बिल्कुल, वह तो संस्मरण के चौथ का बाऊ। अनुभव बाढ़ी आयल, ऊपर से घूर्मी आयल, ऊपर से एक आना के जमाना आयल, अलिखित तो खैर उपन्यास आ ओकरा बाद में जे बात अपने के ई बाइल। अब हम रहो बात होता निबंध मतलब है जौना निर्बंध होके जौन बंधन में बदल ना होके। आ ललित निबंध जन जैसे विधा निवास मिश्र जी के मेरा श्री राम का मुकुट भीज रहा गया, बहुत बेजोड़ वहाँ के हिंदी में ललित निबंध संग्रह। आ भोजपुरी में मणिक हेरा गए
ये विद्या निवास मिश्र जी के। हाँ, ऊपर से डॉक्टर विवेकी राय जी के कहलस चुनरी रंगाला, ई निबंध ललित निबंध संग्रह। ललित की यदि सरल शब्द में बोलल जाओ तो एकर मतलब पर बोलल न विकल्प कौन शब्द होई? अब ऐसा बा ओकरा के अंग्रेजी में हम तो सबके जल्दी समझ जाए, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट, हम कला सोचत रहनी बस उहे बा। लिखल ललित कला तो हाँ तो हाँ ललित भी कला बाबा बिल्बा लालित पूर्ण ढंग से, हाँ नकारात्मकता भी ना आवे, लेकिन और बात ऐसा लिखी रहुरा जौन में कबात्मकता आवे, उमे बात कहे के अंदाज सुंदर लागे, स्वादिष्ट होके, ऊ बा मनी कड़वा यथार्थ के भी सुस्वाद के कलात्मकता के। हालांकि पर विवाद बा, लोग जीवन कहला कि कला खातिर जीवन या जीवन खातिर कला, ई विवाद के विषय बा। नहीं राजस्थान में का बा, हाँ कोनो के गरिया के बा, हाँ बता का कहला लोग, मारी जूती थारा सर बिराजो सा। सही बुझ गई कि हमार जूता तोहरा सर पर बिराजे। हाँ, हाँ माने इतना आदर पूर्वक बोले, सामने वाला आदमी 10 मिनट तो सोची इज्जत दे रहल बा, गरिया के गरिया रहल बा, इहो लालित्य पूर्ण ढंग से गरियावल हो गए। एकदम सही बात बा, एकदम सही बात बा। मान लहल जाए कि हम कहीं जे काकी तनका घुसकी तो हैं, काकी तनका घुसकी ना, चाहे काकी है नहीं आई ना, आ यही कह जे हमारा बोले हमरा काका के मेहरारू तनका आई ना, तब का हालत हुई, तब तो पिटाई के परी न हुई जाए। तो काकी कहल जाई तो आराम तरीका से सौहार्दपूर्ण तरीका से वार्तालाप चली, व्यवहार चली। आ अपना काका के मेहरारू जोड़ दिया जाते, पिटाइला के अलावा दूसरा उपाय नहीं। 2 मिनट राउर समय चाहिए ना। हाँ तब तो और ही गड़बड़ आ गई तब तो ई कहे का मतलब ये बा जे बात रउरा कौना ढंग से कहतनी, जीवन का बा। हम जे हमार जे रहल जीवन में जे गुरु रो रहल हमरा के तरासे वाला, बिगड़लस तो हमरा के बीरेगंज। अच्छा यो हाँ, आरोप बा मनी साहित्यिक दृष्टिकोण से हमरा के बिगाड़े वाला तो बीरेगंज, मतलब रोजी रोटी से दूर हटाए वाला। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जब हम गांव में जो अपना मोहल्ला में रानीघाट हमारे घर बर हुआ जाना तनी, जब हम निकली तो खाली गीत गाई रास्ता में, और अपन लेखल हमरो लिखल हिंदियों की। हाँ। तो गीत गाई तब अगल बगल के लोग बाबूजी से कहे लोग जे बोलू सूरज भाई तोहर बेटवा बिगड़ जाइए, ई नचनिया बजनिया हो जाए। हाँ, हालांकि नाच संगे हमार संबंध रहल, नाच में हम गौले बनी, नाच में हम पाठ कैले बनी, माने खुद नाचले नहीं खे, खुद नहीं खे नचले बनी। अच्छा नचले हाँ, लवंडा के रूप में ना पाठ खेलले बनी। अच्छा हाँ। ड्रामा नाच में जो एगो 2 अंश होला न, एगो लोग डांस करेला लवंडा, आ एगो होला जो ड्रामा करेला। हाँ। तो ड्रामा हम कैले बनी। अच्छा, चूंकि हमार जोन गांव जोन भेड़िहारी बा उ समृद्ध रहल बा, ई सब कला एजुकेशन के। हाँ, तो बहुत समृद्ध गांव भाई परसा जिला के। दहान खूब आवस वहां से। हाँ जी जी। तो अपने के ई बतावल जाओ जो रउआ जन कहानी है, एमे जन बा सूरज डूबे रे नदिया, हम एकरा के सूरज उगे रे नदिया भी कह सकत रहनी ना। तो लेकिन हम सूरज डुबाहो तनी नदी में, तो डूबता तो फिर ई कंसेप्ट बा में कि सूरज फिर उगी, माने सूरज उगे के बात निश्चित बा कि आज डूबता तो बिहान उगी, यानी कि कहीं ना कहीं पुनर्जन्म के बाद की ओर हमारी सारा कथा मतलब निबंध जोन बा, दर्शन जोन बा वहाँ आ एमे अपना जीवन के भोगल एमे हम स्वीकार करता नहीं रहुआ प्रोग्राम के माध्यम से 80% हम बनी। ई किताब जोन रहुआ लिखनी है और दिमाग में कैसन पात्र लोग आयल कि एकरा तो पढ़े के चाहिए, ई टाइप के लोग के पढ़े के चाहिए किताब। समाज के हर एक हमरे कम से कम हमारा उम्र के पात्र जौन 60 बरस क्रॉस कर गई होके, ईमानदारी से कहीं न 65 बरस। हाँ 65 मान ली, अभी 2-4 दिन बाकी बा 65 बा करे में, तो 64 कहे के मतलब जौन जौन उम्र के उत्तरार्ध में जात होके, आ जौना के जिंदगी के अनुभव अनुभूति साहित्य का हो। हमार विचार बा, हम कहे नहीं कहले बानी कि साहित्य अनुभव अनुभूति के व्यापक चित्र फलक है, एगो परिभाषित कहनी। एक जगह हम लिखनी कि लोग कहला कि साहित्य समाज के ऐनक है, लेकिन थोड़ा सा में हम करेक्शन करीने का कहने, हम कहनी जे वो हजाम के दुकान है। अच्छा हाँ, ऐनक जब पिछाड़ियों रहेला हजाम के दुकान में,
रहेला नु। तो जौना दाया बाया भी देखा जी, तो जौना साहित्य में रुआ पिछाड़ियो ऐनक रुआ रखतनी, तब राउर नकारात्मकता राउर सकारात्मकता समाज के हर पक्ष हर अंग उस साहित्यकार ईमानदारी तरीका से देख सकता। वाह, बहुत रउआ सरल भाषा में समझा दे। हाँ, वही से साइड वाला वन साइडेड देखल उ साहित्य के दर्पण साहित्य के दर्पण जौन साहित्य कह के लोग कहेला, हम वन साइडेड के करेक्शन करके हम बोथ साइडेड मिरर इज द लिटरेचर ऑफ द सोसाइटी। अब एक कदम और ही आगे बढ़ता नहीं सन हम लोग। राउर अपन जिंदगी के 2/3 भाग बिता देनी अपन यही जगह पे बीरगंज भेड़ियारी गांव, जी। 1/3 रउआ काठमांडू बीतेंगे जी 65 बरस से भाग लगावल जाओ तो मोटा मोटी हम जो अनुमान करते हैं। रउआ काठमांडू के भी जीवन जीनी, बीरगंज जी। के भी जीनी, भेड़ियारी के भी जीनी, जी काठमांडू के समाज, बीरगंज के समाज, काठमांडू के आत्मीयता, बीरगंज के आत्मीयता, जी काठमांडू के साहित्यिक एगो जमघट, बीरगंज के साहित्यिक जमघट, जी दोनों में का फर्क पाइनी है? निश्चित बा उ फर्क रहे वो जानता नहीं। आ उ फर्क जे काठमांडू से अलग अलग के साहित्य के साधना कर रहल बा, हाँ। ओकरो मालूम बा। स्पष्ट का बा जे हमारे गांव से थोड़ा जुड़ता नहीं, हम गांव में ज्यादा देर ना रहनी। अच्छा, हाँ। ज्यादा से ज्यादा हम 3 क्लास पढ़ले बनी गांव में। तो 3 क्लास की उम्र देखल जाओ हमनी के बेरा में 5 बरस में नाम लिखा है। 4-5 बरस में होके लइका था नाम लिखा है। तो 5 और 3 8 बरस तक ले हम गांव में रहनी आ शहर से संबंधित रहल। और चूंकि हमार ममहरो आजकल तो बीरेगंज में हो गए बाबू, बहुअरी पहले अलग रहे, तो चूंकि शहर के नजदीक रहे तो बाबूजी के सुविधा रहल यहाँ आवे के। तो हालांकि हम व्यापारी परिवार के आदमी हैं, या सोना चांदी के दुकान बहुत रहा। हमार जितना पटीदार पहले छपकैया करेलू, हमनी के पहले शुरुआत छपकैया कहीं सन। पूरे बीरगंज के सारा मारवाड़ी के शुरुआत छपकैया, छपकैया दादाजी के छपकैया जी छपकैया शुरुआत। फिर हमारे बाबूजी लोग, हमारे बाबा लोग चल गए गाँव में। हाँ, आज जब फिर हमारे बाप आ काका लोग चल आये फिर बीरगंज। हाँ। आज हमारा सारा परिवार छपकैया आ रानीघाट में बानी। हम पटीदार हमारे लोग बालू छपकैया में, आ वो लोग पटीदार हम बानी रानीघाट में। अच्छा कि ना। तो ओने से रहल, अब रहल बीरगंज। तो बीरगंज भले हमरा के जन्म दिले बा भेड़ियारी, लेकिन जौन हमार संस्कार जौन कहल जाला न उपनयन संस्कार, वो बीरगंज होई। हाँ, जौन के ओकरा उपनयन कहल जाला कि आदमी के द्विज बनावे के जौन संस्कार कहल जाला, ओकरा के उपनयन तो अपने से पहले कहनी है। जहाँ बाबूजी आर समाजी रही तो हम जनेऊधारी रहनी पहले। साचो के हमारा माइयो जनेऊ लगावी, हम ही लगाई, बाबूजी के तो कोई बात न रहे। तो हम उपनयन ऐसे कहनी है कि हमरा के साहित्यिक में द्विज कैलस बीरगंज। तो बीरगंज हमरा के बिगड़लस, बीरगंज हमरा के बनौलस। आ काठमांडू जाए से पहले गोपाल अस्क बीरगंज से ही बनल। अब रहल काठमांडू, अब काठमांडू हम पहचान एकदम काहे कि 2055 साल में राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार मिल चुका रहे, गंकी वसुंधरा पुरस्कार मिल चुके रहे। हम एक बार आरोपो लगोल नारायणी वांग्मय प्रतिष्ठान पर, जबकि हम 10 बरस उस संस्था के सचिव रह के काम कैले रहनी। अपना रउआ रही हमारा पुरुष हम जब सम्मानित भई रहनी, तो हम कहनी कि 2055 साल में ना यहाँ के नगर पालिका हमरा के चिन्ह रहे वो तरह से, ना यहाँ के हमारे बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ चिन्ह रहे। तो जब 2055 साल में जब हमारा, जबकि हम नारायणी वांग्मय के रानी सचिव रही, आप खूब किताब आगे रहे हमार, राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार मिलल। तो सबसे पहले बाबूलाल चचान जी, चाचा कहीं से वहाँ के अध्यक्ष रही हूँ। तो वहाँ के कमिटी में हमरा के सम्मानित कर गई उद्योग वाणिज्य संघ से, रिकॉग्नाइज कर गई कि तू हमरा बीरगंज के उहे लेटर उहे भाषा बा, उ सम्मानित नहीं के गल गई, उहे लैंग्वेज बा कि रौरा हमरा बीरगंज के प्रतिभा बानी आ रौरा के राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार मिलल बा। ऐसा हमने खुशी होके स्वीकार करत रहुआ के सम्मानित करतानी, लैंग्वेज ही बा। हाँ, मतलब रेफरेंस उहे रहल, रिफरेंस उहे रहल आ ऑनरशिप लेलस लोग, ई लोग एक्सेप्टेंस बड़ा खुश बनी। कम से कम ऑनरशिप हमार शहर हमरा के चिन्हलस। ओकरा बाद में तब तुरंते नगर पालिका विमल भैया रही ओकरा मेयर न कहल जात रहे ना, हाँ प्रमुख कहीं। तो वहाँ के रहे, तो वहाँ के बोला के हमरा के सम्मानित कैनी। ओकरा बाद जे बा से हमार धीरे धीरे ऊपर से हमार धधोर महाकाव्य वहाँ से
प्रकाशित भई रहे। व्यवहार के हिसाब से सोचल जाओ जी काठमांडू के लोग के बीरगंज के लोग के बीच में कुछ फर्क भेटनी है क्या? बिल्कुल फर्क बा मित्र। भोजपुरी में एगो हमनी के कहावत कहे निसन कि गर्ध के रोई ले घर न बताई ने। एक तनका और एलिब्रेट करी ना का एकर मतलब बजे रुआ मिलला पर काठमांडू वाला लोग अंक माल लगा के मिली लोग। हाँ गर्ध के रोई, लेकिन अपन घर कहियो ना बताई लोग का जे हमार घर। अब समझ जाई, ज्यादा से ज्यादा बाहर भेंट करके चाय पिया सकता लोग, घरे बुला कर रुआ के भात खिया वाला संस्कार नहीं। बहुत कम लोग में बा। आज जे बाहर से जाके काठमांडू वाला हो गिल बा, 9 आगंतुक काठमांडू, दूगो प्रॉब्लम बा। एगो राजधानी जे कहता वहाँ के जहाँ बा उ तो कहियो आवे जाए वाला बाहर से आदमी के उ तो ओकरा के जे पीड़ा बा उ जे रहत उहे जानता। अच्छा, आज जे ए जानो के जे लोग जाता बाहर से, बीरगंज काठमांडू से इतर से जाके रह जाता, ओकर भाषा बदल जाता, बात करे के टोन बदल जाता, ओकर खान पान बदल जाता, ओकर रहन सहन बदल जाता। रउआ कितना बदलल बानी? हम नहीं बदलल। हाँ हम नहीं बदलल, ऐसे नहीं बदलल। हम बार बार कहले, हमारे एगो लिखलहूँ बानी अंतिम में गजल एने शेरबा कि कंधे 4 मिलेंगे कि नहीं ये नहीं पता, कंधे 4 मिलेंगे कि नहीं ये नहीं पता, ख्वाहिश है घर में ही दम निकले। वाह क्या बात, ख्वाहिश है घर में ही दम निकले ना। हमारी इच्छा बा अशोक वाटिका के जो बा बनल बा शमशान घाट बा, वही में हम जरी। अब तनका चेंज करता नहीं पर रउआ एकदम अंदर से खुद निमन मतलब मस्ती वाला मूड में रही ना तो का करे ने? बिरहनिया दोनों ही वक्त में सताती है। अच्छा ठीक बात बा, बिरहनिया दोनों ही वक्त में सताती है। हाँ। जब वो नहीं आती है तो उसकी याद आती है, और जब रहती है साथ में फिर वो कुछ बोलने नहीं देती है, फिर बिरहनिया याद आती है। बिरहनिया याद आती है सामने है। यह हालत हो गई बा हमार। अच्छा कि साहित्य जौन बा हमरा खातिर बिरहन बा, हमार वियोगिनी बा। हमार हम जब कवि के जन्म कुंडली 1991 में जब प्रकाशित भइल हमार, उमें ज्यादा नहीं 19 गो कविता बा में। अच्छा जम्मा गीत बा 19 गो, आ एगो कवि के जन्म से लेके मृत्यु तक के कहानी बा में। अच्छा वही में तो ओमे जौन हम एक जगह लिखले बानी कि कविता तू हमके बना के दीवाना, आपन बनैलू तू सगरो जवाना, पहर रात बीते ले तोहके सिंगारत, मंगिया से नूर माथे बिंदिया सजावत। ए तरह के कविता के रौरो कथाकार बनी। रौरो हम जानता नहीं कविता लिखे नहीं, भले छपल नहीं खे, किताब नहीं खे आयली अलग बात बा, लेकिन वो कवि हृदय बानी। तो जितना रात लागेला कविता के श्रृंगार कराव में, वो कविता पत्नी है एकदम। राउर कहे के आशा ही बात, जब रुआ खूब खुश रही ने तो कविता लिखी ने, गीत गाई ने, गजल गुनगुनाई ने। उन्हें याद बात सुनाई। 2003 साल में 3रा विश्व भोजपुरी सम्मेलन कलकत्ता में भई रहे। आ उमें हम ऑफिशियल पोएट के रूप में आमंत्रित रहनी। मतलब वो लोग मान दे दे के बजाते रहे, सुने खाए हुए के दे के, वो तरह के जो कवि लोग जाए इंडिया में जाला ओकरा के ऑफिशियल पोएट कहल जाला। तो वो बड़ा हमरा 10,000 रुपया मिल रहे वो जमाना 2003 में। ऑफिशियल पोएट के रूप में बड़का बड़का कवि लोग के संगे बैठे के कविता में वो हम जौन गीत जौन गौले रहनी भोजपुरी के, ओकर एक आध गो अगर इजाजत बात है, एक आध गो अंतरा हम सुनावत नहीं। आ काफी हमारा दिल के करीब गीत भाई। माई रे माई अब केने हम जाई, माई रे माई अब केने हम जाई, एके ओरे कुआं बाटे, एके ओरे कुआं बाटे, एके ओरे खाई, माई रे माई अब केने हम जाई, रुपवे
तो हो गईल जिया के जंजाल। हो रुपवे तो हो गईल जिया के जंजाल। देखे ते बौरा जाला लोगोवन के चाल। चढ़ल जवनिया के चढ़ल जवनिया के कैसे लुकाई। माई रे माई अब केने हम जाई। अंतिम बंद बा 4 गो लेकिन अंतिम सुनाओ तनी। के मान करे रामा डूबिधा से जईती। ऐसन जिंदगिया से नहीं ना लगई थी। हो एके मान करे राम डूबिधा सी जईती। ऐसन जिंदगिया से नहीं ना लगई थी। अचरा के खूंट धाके अचरा के खूंट धाके बौआ बोले माई। माई रे माई अब किने हम जाई। वाह क्या बात जी। तो गोपाल जी एगो और बात बताई जी। ये तो मन खुश रहेला तो गुनगुनाई ने जी। मन सब फाट जाला कोनो कारण से तो का करे ने तब गुनगुनाई ने तब कैसन गुनगुनाई तब गजल गाई ने। अच्छा तब गजल गीत में जौन रवानगी होला। हम एगो यह किताब में बा गीत गजल कविता रुआ पढ़म तो बड़ा मस्ती आई। काहे कि में गीत गजल कविता के पात्र बना के आ गीत गजल कविता के सैद्धांतिक संरचनात्मक बात के लिखले बनी हम। आ अंतिम में गीत के अपन पत्नी मान के ओकरा के कहत नहीं एकरा के नहीं छोड़ सकत। ये हमार वैचारिक उठान बा में। सवाल ही बात बजे आदमी सही मायने में कहीं दर्द में या खुशी में आंसू के अपना का हवाले कर देवेला। ये आंसू अपना कब्जा में ले कब्जा में कर देवेला। तो आंसू के जब हवाले कइल जाला तो सज्ञानता बस भइली। जानबूझ के मानी जब हो जाला ना कबो कबो दिल बोझ हो जाला। जब बुझाला जे कर दे ना जब बुझाला जे वो मस्तिष्क जब रउआ के ज्यादा परेशान कर देवला तो आदमी निढाल हो जाला छोड़ देवला अपने के। छोड़ो उन्हें जौन होई तो कल जाई। यानी कि अपने के दिल के हवाले कर देला आदमी। आ दिल कबो धोखा ना देवे ई सब के हो जानता। वो बड़े हार्ट अटैक हो सकता वो अलग बात बा। वो हमरो भइल बा हार्ट अटैक वो अलग बा। वो बायोलॉजिकल हर्ट वो बायोलॉजिकल बा। लेकिन जो इमोशनल जो अटैचमेंट होला दिल के संगे वो मस्तिष्क के संगे ना होला ना। जितना आदमी तार्किक होला एगो विद्वान कहले रहे उतना आदमी वो पापियो होला। माफ कइल जाई। काहे कि तार्किक आदमी तर्क के माध्यम से गलत बात के भी सही कर देवला। आ जौन सही आदमी आवला जौन दिल के बतियात रहेला ओकरा तर्क के आधा वो निशब्द बन जाला वो चुप आ जाला वो हार जाला। बात में दम तबा बात तबा तब। लेकिन यही से कहल जाला जे तर्क कोई जरूरी नहीं के। मोहब्बत में प्रेम में कोनो तर्क ना होला। मोहब्बत न जीत ना होला। मोहब्बत में प्रेम तर्क के आवश्यकता नहीं के। वो जितना होला वो कागजी विद्वता होला। हम इतना जानले बानी हम इतना डिग्री पढ़ले बानी हमरा लगे इतना सर्टिफिकेट बा। एटीट्यूड बदल जाला जब तर्क आदमी ज्यादा तार्किक हो जाला तो आडंबर मतलब आडंबर प्रदर्शन हो गए बहुत। तो वही से हम जब रही बताओ तनी यह बात पर हम बाबूजी के याद करतनी। बाबूजी के बुझा गेल एक बेर हमरा बारे में कि गोपाल के घमंड हो गिल बा जे कवि हो गिल बा। अच्छा जी। ये बीए के बात बताओ तनी हम बैचलर लेवल के आ ओकरा तनका हमार पूछ इंडियो में होखे लाग रहे। तो बाबूजी कहनी हमरा के बोला कि यही तरह कोनो बात रहे शास्त्रार्थ करत रहनी धर्म के विषय पर। बाइबिलो पढ़ी वहाँ के कुरानो पढ़ी वहाँ के आ हिंदुओ धार्मिक ग्रंथ पढ़ी। वहाँ कहीं जे हमरा जब काटे के बाद हमरा सब जाने के पड़ी।
वहाँ के तर्क रहे। तो कहनी जो गोपाल हमरा बुझाता जे तहरा घमंड हो गइल बा कि तू बड़ा बड़का कवि हो गइल बड़ा। तो हम कहनी जो घमंड तो नहीं है, लेकिन हम कवि बानी है का संग बा सक। अच्छा, घमंडी के केंगे था लागी ओकरा के घमंड हो गइल? हमारा व्यवहार से उनकरा बुझाइल हुई, उनका बुझाइल बाबूजी केंगे का। था लागी लाग जाला। आजकल तो पता लग जाला जब हम अपना बात के घमंडी प्रदर्शन करते नहीं, मालूम हो जाला सर। ये ईमानदार आदमी पता लगावला जो हम कितना साच बनी कितना झूठ बनी। तो बाबूजी कहानी हमार की एगो श्लोक के दो अर्थ लगाओ कविता के। अच्छा, राउरे ऊपर हो गइल अभी? हाँ, क्षेप्यास्त्र लागी। हाँ, तो हम कहीं तो कहलन का वेद नक्षत्र ग्रह जोर आराध्य कर सो ही बनत अब खात। बाप रे बाप, एकर अर्थ लगाओ। हाँ। तो हम कहें अपना मन से कविता लिख के हमरा के बेवकूफ बनाओ तरह तू। हाँ, तो बाबूजी कहलन जे जोड़ा बाबू, कहलन वेद 4 गो होला। वेद नक्षत्र या नक्षत्र 27 गो होला। वेद नक्षत्र ग्रह ग्रह 9 गो होला। वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ जोड़ा बेटा एकरा के ये हो गल 40। आराध्य कर आधा कर ये हो गल 20। सो ही बनत अब खात। सो ही बनत अब खा, यानी कि हम जेहर पियता नहीं, 20 खाता नहीं। उद्धव जी राधा कहतरी, राधा जी कृष्ण के वियोग में कि हे उद्धव जाके कृष्ण को कह देना वेद नखत ग्रह जोड़ आराध्य कर सो ही बनत अवकात कहो रे कोई परदेशी के बात ई लुका ले रहसु। अच्छा, ई पंक्तियां ना कह रहस। तबो ना हम पति नहीं बाबूजी के बात के हंसी में उड़ा दिन चुप हो गई नहीं। बाप के सामने क्या बोलल जाई। लेकिन जब एमए के जब एग्जाम देवे गई नहीं वहाँ ठाकुर काठमांडू, तो ओमे क्लिष्ट दोष कह के एगो लिखल रहे। आ क्लिष्ट दोष की को आप सब प्रसंग व्याख्या करें आ वो में लिखल रहे वेद नखत ग्रह जोर आराध्य करे सो ही बनत अब खात। आ ओकरा के हम व्याख्या कईनी आ बाबूजी के जितना उपदेश रहे वो में लगा देनी आ झरझर रोवत रह गनी, चूंकि बाबूजी ओबरा गुजर चुका रहनी 1995 के बाद साहब से रहुआ। तो ई बाबूजी हमार साहित्यिक गुरु रही। आ दोस्त शुरुआत के आ जितना कवि सम्मेलन होके वीरगंज में आ नाटक करी तो सबसे पहले जाके बाबूजी आगे बढ़ जाई दरी पर। वो कहेला कि बाबूजी माई दू गोड़ा शिक्षकों बा आलोचकों बा बुरा वक्त में रहो सहारो बा जी। तो उनका से निमन गुरु तो मिली ना मिलो, साथियों ना मिली जी जी। तो ई बात पे यदि बाबूजी माई के नाम तो जिंदगी में कभी माथा से हटी ना। जब भी हमारा आदर्श बनम ना हमने के एगो मोरल जी पात्र के रूप में रहलन प्राय के जी। तो ई दू गोड़ा के नाम के बाद में रउआ से हम पूछी और जीवन के आदर्श पात्र के हुवन, जिंदा बारन या गुजर गइल। रउआ 2-4 गोड़ा के नाम ले के तो केकर सिर्फ 3 आदमी बताई। हिंदी साहित्य में हमार यहाँ चूंकि वो जानता नहीं वीरगंज में पहले नाइट कैंपस ना रहे। ये हम 2035-36 साल के बात करता नहीं। तो हम 35 साल के SLC हैं, हम 37 के। प्रदीप वगैरह हमारे साथी हो। हाँ, ठीक है। प्रदीप जी हमारे संगतिया हुए। तो हमनी के चूंकि हमार बियाह हो गई रहे 36-35 में। आई दादा मनी एग्जाम देखे वही नहीं हमार शादी हो गई। हमारा 47वां वर्ष चला था बियाह के। 6 मार्च 79 के हमारे बियाह 18 वर्ष हो तो बियाह हो गए। हाँ, कागजी हिसाब से 18 जौन सर्टिफिकेट में रहे वो 18 होता रहे। तो बियाह हो गई रहे। तो रुआ इहो हम बता देता नहीं कि कितनो धनी मनी घर के आदमी होके चाहे गरीब के घर के आदमी होके शादी के पहले हर बेटा श्रवण कुमार रहेला। बड़ा ईमानदार बानी आज तक। आ जैसे शादी हो जाला वो बेटा वो श्रवण कुमार के पदवी से नीचा गिर जाला, वो दुर्जन हो जाए दुर्योधन हो जाए वो अलग बात बा। तो हमार जब शादी हो गई रहे तो हमारा अब कमाए के जरूरी रहे है ना। आ पढ़ू के इच्छा रहे तो एक उपाय रहे। आ बाबूजी कह दे रहनी आफ्टर SLC हम एक बार फेल हो गए नहीं SLC में, दोबारा पास भई नहीं। तो बाबूजी कहनी कि अब तू अपना राधा के चेतो मतलब कि अब पढ़े के बात तू अपन पैसा लगाओ आ तुम्हें अपन कमा।
बात रहे तो हमरा दिन में ट्यूशन पढ़ाई हम। अच्छा। बीरगंज में घूम के हाँ। साइकिल की घंटी बजाई या पूरा बीरगंज में घूमी या ट्यूशन पढ़ाई। और रात में खेमचंद्र कॉलेज में जाके रक्सौल हम इंटरमीडिएट पढ़ी 6 बजे से 9 बजे ले पेट्रोमैक्स के आगाड़ी बैठ के। पेट्रोमैक्स के जमाना के पढ़ाई, जमाना के बात है। आ वो बारा 9 बजे जब क्लास छूटे उहो को हिमको हमारे कहते करे विनय जी भी उहे पात्र बजे तक उहे पढ़ी का। हाँ उहो का मतलब जाके इंटरमीडिएट उहे के हैं रक्सौले के हैं। तो हमने वहाँ पढ़ी तो वो बेरा 2 आदमी हिंदी के बहुत बड़ा विद्वान लोग रहे वहाँ। खेमचंद ओकर नाम पहले रहे खेमचंद महाविद्यालय, बाद में ताराचंद भइल। अच्छा। हाँ। खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय बाद में भइल जब वहाँ के परिवार के लोग और ही पैसा दे के आ जब जाके वहाँ उसरे में आजकल तो बहुत बड़का जगह हो गई बा वहाँ घर बनल केसीटीसी जी के अब भइल खेमचंद ताराचंद केसीटीसी। तो वहाँ के 2 आदमी रहे एगो पृथ्वी चंद बाबू रहे वहाँ के रानी सहायक प्रिंसिपल। तो वहाँ के ज्यादा क्लास ना ली कबो ली। हाँ आ एक आदमी रहनी डॉक्टर हरेंद्र हिमकर सर जो अभी भी हमने के संपर्क में जे बहुत संपर्क बनी। तो सही मायने में कहीं तो हमरा के भोजपुरी साहित्य में आ हिंदी साहित्य में तरासे वाला काम कहनी हरेंद्र हिमकर सर। एक मोरल ऊ हो गई, एक मोरल विशुद्ध बात कहनी। मनी हम पहले खाली प्रेम के ही कविता लिखी गीत गाई जवानी रहे का कह जाला वही तरह के उम्र रहे अनुभव रहे। तब हिमकर सर एगो समझौनी या बात इतने कहनी एक जगह कि बउआ गोपाल देखो एक बात बताता हूँ। तो क्या कभी तुमने खेत में धान काटती हुई औरतों को देखा है? हम कहें जी सर। तो जब वो धान काटती है औरतें और हंसुआ जब वो चलाती है तो उसकी कलाइयों में चूड़ियां भी खनकती है ना। तो उस वक्त की चूड़ियों की खनखनाहट को कौन सुनेगा, तुम या मैं? बाप रे बाप, है ना, कितना बड़ा बिंब बा है ना। फिर दोबारा कहनी हुआ का कि जब खेत से मजदूर या मालिक खेतिहर जब अपना बोझा धान का बोझा या कुछ भी खरीद कर मूड़ी पर लेकर जब गांव की ओर जब चलता है औरतें चलती हैं तो उसके हाथ में आगे एक बकरी भी होती है, कभी तुमने ध्यान दिया है? तो जी सर। तो उसकी वेदना पसीना चूरा होता है, वो नहाई हुई रहती है और बोझा होता है, उसके बारे में कौन लिखेगा? तुम लिखो। यानी कि स्पष्ट कहे के चाहें कि तू सामाजिक यथार्थ के लिखो, भले आलोचनात्मक सामाजिक यथार्थ मत लिख तू, लेकिन कम से कम सामाजिक यथार्थ तो लिखो। ओकरा बाद हमार विषय जोन बा एकदम साहित्य के लिखे के एकदम चेंज हो गई। आज जब गजल हमार आगे का मौसम जब हिंदी में गजल संग्रह छपल, बहुत प्यार से हमरा को डटले बनी को वो चिल्लाइल नहीं की। कहानी का ये गोपाल क्या तुम्हारी गजल को पढ़ने के लिए मुझे शब्दकोश रखकर पढ़ने होंगे? ये हरेंद्र सर बोल देना। हाँ। यानी कि सरल लिखो, इतनी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मत करो। तरासे के काम आउहे के संरक्षकत्व में उनका सिफारिश में 1981 में मोतिहारी में LND कॉलेज में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जयंती पर लंगड़ सिंह कॉलेज बोलता नहीं का। हाँ LND हमने कहा लंगड़ सिंह कॉलेज सही। LND कॉलेज बाटे वो राज हॉस्पिटलवा के बगल में वहाँ पर। तब वहाँ पर कहलन जब जानत रहा हमारे गुरुजी की तो कविता लिखे लाई लड़का, तो वहाँ एक कंपटीशन रहे चंपारण बेसिस के कॉलेज पर। तो कहलन तू जो गईनी कविता पढ़नी, द्वितीय स्थान प्राप्त करके आईनी। एकरा बाद जब एगो खाली जोड़त नहीं वहाँ से संक्षेप में, तो हम कविता लिखे लगनी, हम कविता अपन गावे लगनी, तनका लोग जाने लगल। हिमकर सर से बोले के तो हिम्मत रहले न रहे, उनकर जवानी के उम्र रहे, पढ़ावत रहनी, केहू की हिम्मत ना रहे हिमकर सर से क्रॉस क्वेश्चन कर देवे के। एक बार वो पढ़ावत रहनी, याद आवता हमरा कविता की मौत, तार सप्तक में कविता रहे कविता की मौत, बुझाता हमरा वहाँ का रहे माथुर जी के कविता रहे बुझाता जहाँ तक। तो वहाँ के पढ़ावत रहनी तो कहलन जे
इसका अर्थ बताओ तुम। हम रही पूरा बैक बेंचर, हम आगे ना बैठी, मतलब पढ़ाई में बैक बेंचर की पूरा आदत? हाँ। ना पढ़ाऊ में बैक बेंचर रही। अच्छा, हाँ। मास्टर के ई कहे से पहले कि स्टेडियम ऑन द बेंच, हम पहले ही खड़ा हो जाएंगे। अच्छा, जे पूछस ना हमरा से, खाली सजा दे दे समय तो के। हम शरणम गच्छा। हाँ पूरा। तो हम पीछा बैठी हरदम। तब एगो लड़का कहता कि सूरदास बताएंगे सर। बहुत बहुत तो कहता सूरदास कौन है रे क्लास में? तो सब कोनो हमारा ओरी इशारा कर दिल सन जे गोपाल है सूरदास। वहाँ गुरु तत्व वहाँ के झलकल। वहाँ कहता कि आज तुम लोग इस पर जो हंस रहे हो, तो आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये कल का वास्तव में सूरदास बनेगा। वाह, है ना? तो वहाँ के जो प्रेरणा वहाँ के लिखल हूँ बानी, तब धधोर हमार महाकाव्य छपल। ये हरिंद्र हिमकर सर के किताब के विषय में चर्चा पर चर्चा ही है हमारे स्टूडियो में। जी जी। कुछ धूप कुछ सिहरन, उनकर एक कुछ धूप कविता, कुछ सिहरन, हाँ सब कुछ मालूम है हमरा। तो एक कविता आज ले हमारे याद बा, खूब मतलब टच कैले रहे, सुनावा तनी, 4 लाइन बा। मैं प्रेम लिखना चाहता हूँ, मैं प्रेम लिखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में दिखना चाहता हूँ, मगर ये रोटी ये रोजगार, ये बाजों की तकरार, ये कुर्सी ये सरकार, कैसे लिखूं प्यार, कैसे लिखूं कैसे। जी। बहुत छोटा कविता और बहुत पावरफुल मैसेज। हाँ, तो वहाँ के जो हमने इंटरमीडिएट पर रही सन, तो वहाँ के रंबोला आ चुके रहे। हाँ, रंबोला बहुत आ चुके रहे जी। वहाँ के लोग पागल कहे, मैंने वृत्त में, तो पागल, क्योंकि वहाँ के जो एक्टिविटी रहे, लोग डर के मारे तो बोले ना। और पागल तो हम नहीं है। हाँ हाँ। एक बार हम साइकिल से जाते नहीं क्लास लेवे, बीए के बात है, मैंने वहाँ से क्लास लेवे जाते नहीं साइकिल से, आ यहाँ के नहरवा पर से पैदल, वही पर खुरपुरिया रास्ता रहे, हमने के जाते नहीं सन। तो वहाँ के जात रहनी, तो हम उतरत रहनी, तो हम देख लेनी, तो हम प्रणाम सर, और नेपाल के आदमी साइकिल पर नहीं कहनी प्रणाम सर, डांट पड़ल। तो ऊपर कुछ ना बोलन ना, वहाँ कुछ ना बोलन। जब हम क्लास व्लास ले लेनी हुआ का, तब कहते नहीं इधर आओ, तो हम गए नहीं, प्रणाम नहीं करना है तो मत करो, किसने कहा है तुमको मुझे प्रणाम करो? ये कहाँ का संस्कार है कि साइकिल पर से हाय हेलो कर रहा है? वो एक हाथ से, वो एक हाथ से। तो हमनी के कल्चर रहल गोड़ छू के प्रणाम करेंगे। अच्छा, तो ओकरा बाद अब नेपाल में होता है। हाँ, 2 गोड़ा और ही नाम एक बस हरिंद्र हिमकर जी हो गए नहीं हमरा के सीधा एकदम। ओकरा बाद नेपाली में सीधा एकरा के हमरा स्वीकार करे में कोनो दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ध्रुव चंद्र गौतम। ओ, ध्रुव भैया रुआ बोली, हम भैया बोले नहीं। हाँ। काहे कि वहाँ के हमरा के चेला के रूप में मन नहीं खन, आ वहाँ से हर एक दोस्ती निभल बा। लेकिन वहाँ के जब 2052 साल में वहाँ का प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव भईनी, उससे पहले धनुष चंद्र गौतम भैया रही वहाँ का सचिव, वहाँ के सदस्य सचिव ना रही, सचिव रही। तो वीरगंज में प्रोग्राम भई रहे, नारायणी वांग में प्रतिष्ठान आ प्रज्ञा प्रतिष्ठान के ओर से उनमें कविता प्रतियोगिता रहे। ओकरा बाद जब से ध्रुवचंद भैया से हमरा संगत भई, हई तो ही के, लेकिन हम जानत ना रही। तो ध्रुवचंद भैया हमरा के ऊपर से जब सराहल शुरू कैलन, तरासल शुरू कैलन, वो बतौलन ना कुछो, प्लेटफॉर्म बहुत दहले, सीढ़ी बहुत चढ़ौले, मतलब पीछे से। हाँ ना जगह दे दिले। जैसे बताओ तानी कि 1995 या 94 के बाद था भारत नेपाली लेखक सम्मेलन सबसे पहले सिलीगुड़ी में भी रहे। भारत के विंग्स को है, नेपाल सोल के ओर से जम्मा 25 गो आदमी गई रहे, उनमें 2 गो आदमी जमान रहे, गोपाल हंस कर डॉक्टर सुनीता वर्मा। कम उम्र में तो ओमे हमार कार्यपत्र रहे कि नेपाली आख्यान में 9 प्रयोग प्रवृत्ति, तो जगह दे देस कहस की जगह बा पर तारा मंच पर अब जाए के बा। अच्छा, समय घसकल जाता, हम तेसर पात्र के नाम जाने के चाहे। तेसर का पात्र तीनों आदमी कहते नहीं, हम आज ले हिमकर सर के भी हम गोड़ छू के प्रणाम करीने श्रद्धा से। ध्रुव चंद्र गौतम के भी हम गोड़ छू के प्रणाम करीने श्रद्धावत। आ तीसर पात्र हो डॉक्टर केशव उपाध्याय।
इनका से हमार चीन जान नहीं खे। यहाँ के कलैया के हैं, अच्छा हाँ भवानीपुर के हाँ यहाँ के जाना सुनो गंज भवानीपुर कि भवानी ना भवानीपुर। अच्छा हाँ ओकरा के अधिकारियों टोला लोग कहेला, हालांकि वहाँ घिमिरे हई। अच्छा आ, उपाध्याय लिखे नहीं। अधिकारी हाँ। अच्छा, ई गौतम बारन अधिकारी लोग के टोला अलग हो गए। अधिकारी लोग के टोला ना, ई तो गौतम इनकर तो गांव में नु घर बा, बाद में कलिया में राज देवी माई के लगे बनोलेन, ए गरी बीरगंज में बाणे अलग बात बा। यहाँ के तो मटियारवा भड़िया कहानू घर बा उन्हें करी गाँव में। तो यहाँ के लेकिन वह गौतम खलक के हलो भी, मतलब इहो के माधव गौतम बानी नु वहाँ के पटीदार है यहाँ के। अच्छा हाँ विनय सर तो केशव सर के मानस पुत्र निर्मोही व्यास। अच्छा अस्ति आइबो कैलन ना निर्मोही जी मानस पुत्र सीधा। अच्छा माने जे तरह केशव सर के दूगो न बेटा वही तरह तीसरका बेटा निर्मोही जी आई दोनों आदमी इहो उनकरा के वही तरह के सम्मान जिंदगी भर कैलन। आ उहो उहे कर माने जौना बारा स्मृति पूरा खत्म हो गए रहे केशव सर से। हम आ नवराज रिजाल जाइनी गइनी सर भेंट करे तो ऊ कहस कि त्यो निर्मोहीले पेंशन पाउँछ कि पाउँदैन। ओ बेरा भी उनकरा निर्मोही पर चिंता रहे इतना। आ उनकरा में आदत रहे कड़ा रहसु, जिंदगी भर हुआ किताब लिखनी, किताब पढ़नी, किताब लिखे वाला के संगत में बैठनी जी, किताब पढ़ऊ वाला के संगत में बैठनी। राउर लिखल किताब स्कूलों में पढ़ावल जाला जी। और वह बंगालियों के उल्था कहनी, इंग्लिशों के उल्था कहनी, हिंदी भोजपुरी नेपाल तो हुई गई। और विश्व बाजार में लाखों लेखक आइला सन, कोनो कालजे भी भइलन जी, हन फिक्शन नॉन फिक्शन, कोनो के सेल्फ मोटिवेशनल बुक भी आई जी जी। 4-5 किताब रौरा जोन बुझाए ऐसा किताब बताई न जो आजकल के जनरेशन के पढ़ल जरूरी बा। जीवन के दर्शन बुझे खतरा, या जीवन में आगे बढ़े खतरा, या नेगेटिविटी से बाहर निकले खतरा। अब का वजह स्वाध्याय के दृष्टिकोण से हम नेपाली पढ़ने, हालांकि मैट्रिक तक तो नेपाली पढ़े नहीं, ओकरा बाद में आधिकारिक दृष्टिकोण से हम हिंदी में आ गए नहीं। बीए तक भले अंग्रेजी पढ़ ले हो की अलग बात बा। तो हमरा के अंग्रेजी में मैकबेथ बहुत प्रभावित कैलस। मैकबेथ है ना। मुल्क राज आनंद के लिखल एगो उपन्यास बा अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी। हाँ अनटचबिलिटी, मुल्क राज आनंद के ई हमरा के प्रभावित कैलस। हम आज ले घटनाक्रम याद करतनी मैकबेथ के। मैकबेथ तो रुआ शेक्सपियर के हो यहाँ के। एकरा बाद हम हमार बहुत प्रिय राइटर भइले हिंदी के प्रेमचंद। स्कूल ना हम पढ़लहूँ, हमार एमए के स्पेशल विषय रहनी। वहाँ के हम ज्यादा कुछ कहे के नहीं चाहत, वहाँ के सब कुछ जनता हमरा गोदान ई कहे के गोदान बा, नीम के दरोगा बा जौन बात हन। तो लेकिन गोदान में अब तो नमक के दरोगा पर या अब इन कफन पर भी लोग दूसरा तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहल बा, अलग बात बा। लेकिन जौन गोदान रहल कर्मभूमि रहल, कर्मभूमि हमरा के काफी एने कारी में। अगर कविता में हाँ उपन्यास खूब पढ़े के चाहिए लोग के, लिखे के, जे लेखक हो के खास कर दे लिखे के चाहत हो के, ओकरा पढ़े के चाहिए हमारा हिसाब से गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के आ कनुप्रिया धर्मवीर भारती के दूगो आ प्रेमचंद तो सब पढ़े के चाहिए। नेपाली में आके देखी सब केहू जाना था हमार जौन बहुत प्रिय देखा। ऐसे भी हिंदी में जैसे कि बा क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरवंश राय बच्चन के पोएम हो गए ना। क्या भूलूं के याद रखूं रुआ 4 गो भाग में निकलल बा रुआ उनकर आत्मकथा जी हरवंश राय बच्चन के। वहाँ के हम काफी पढ़नी। तो ई सब नेपाली में क्लिष्ट ही सही, दुरूह ही सही। माधवी तो उतना दुरूह नहीं है, वो तो ठीक बा, वो तो मदनमणि दीक्षित के बा उ सब बा कि कम से कम बालुआ माथी पढ़ी। बालुआ खाली ध्रुवचंद्र गौतम। अच्छा कटेल सर को चोट पटक हाँ। जौन वासुदेव फिल्म बनल है ना।
वहाँ के अलिखित तो सब केहू जानता, लेकिन अलिखित पर आपन एगो के आपन धारणा बा, डिस्कोर्स बा कि जौना बेरा वहाँ का लिखित लेखनिया जेतरे के चित्रण कैनी ऊपर एगो वर्ग एगो क्षेत्र के कुछ लोग नाराजगी व्यक्त करेला, आ उ नाराजगी के शिकार ध्रुवचंद्र गौतम के साथ साथ हमहू होत आइल बानी। अच्छा ठीक। अच्छा हाँ। लेकिन कलात्मकता के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अलिखित पढ़े के चाहिए एने करी। वहाँ का और भी बा, जैसे कि शंकर लामी छाने के जैसे बा एब्स्ट्रैक्ट जो चिंतन है ना ऊपर बा। ए पर से रौरा मान लीजिए हमनी के बीरेगंज के प्रेमा दीदी के पढ़े के चाहिए, प्रेमा शाह के पहलो गुलाब बहुत लोग कम पढ़ा। कालो गुलाब उनको पहलो पहले हाँ, नेपाली साहित्य में वहाँ के आयल पहले पहलो गुलाब, ऊपर से रातो गुलाब, ऊपर से सेतो गुलाब और कालो गुलाब, हमार बा कालो गुलाब। तो कालो गुलाब एक्चुअल हमार कहानी है, बेसिक थीम्स ऑफ द नॉवेल। अच्छा वो हमारी योजना बा कि हम कालो गुलाब नॉवेल लिखम नेपाली में, कंटिन्यू रही। कालो गुलाब के मतलब सीधा रंग भेद। अच्छा अब आवता नहीं अंतिम के तरफ, ठीक काहे कि हमरा मालूम बा रउआ सब 4 घंटा ही बात करम त रउआ ना थाके रउआ बात करे में फिट बानी जी। रउआ समाज बड़ा बारीकी से देख रहल बानी जी। आजकल जेन जेड बोलेला, जेन जी भी बोलेला। हाँ। हमने लोग बानी सन जेन एक्स। हमने के जेन जेड और जेन एक्स के बीच में मिलेनियम एगो जनरेशन अलग बा। हमने से जूनियर और जेन जेड से सीनियर जी। ये बड़ा तेजी से चेंज रउआ देखनी है। रउआ वो आदमी है जो खुदे कहता नहीं साइकिल से गांव से शहर आवत रहनी। रउआ वो आदमी है जो अपना हाथ से टाइपराइटर चलानी, हाथ से रउआ खुदे बतावता नहीं महाकाव्य अपन परिवार के पीठ पे लिख के खत्म करनी। रउआ वो आदमी है आज के दिन कंप्यूटर में बैठा था नहीं, एआई के जमाना भी रउआ देख जानता नहीं। अब रह गई बात नया जनरेशन के कुछ कहे के चाहे रउआ का विचार बा और अनुभव क्या? थोड़ा सा हम जाता नहीं रौरो वह एज ग्रुप के बानी जो ना एज ग्रुप के हम बानी। हमनी गांव में एक्सचेंज सिस्टम पर निर्भर कैनी सा, बार्टर सिस्टम। हाँ, एक और दही रखा है, एक और चाउर रखा है। इतिहास तो वहीं से शुरू हुई है बा। अच्छा एकरा बाद हमनी के जनरेशन कितना भाग्यशाली बा राउर हमार। ये नया पीढ़ी के उतना भाग्यशाली नहीं है। हमनी के जनरेशन इतना बा कि हमनी रॉड के राउंड करके डुगरौना डुगरौले बनी सन, टायर खोल के गुजरले बनी सन। उहो बताओ तनी अपने की जौना बेरा आँख पूरा जवान रहे तो हम कविता पूरा चांदनी रात में छत पे बैठ के लिख ले बनी, कोनो डिबिया के जरूरी नहीं के पड़ल। आँख अबैलो ठीक बा, अब नहीं के ठीक, चश्मा लाग गइल बा, मोतियाबिंद घेर ले बा। दोसर का देखिए पीढ़ी जौन गैप बा ये तो होई, ये शुरू से बा। और हमनियों के पीढ़ी गैप रहल, हमनी के बुझाए जो हमनी के बाप अनुभव के आधार में रउआ मतलब होखेला नु जब भीष्म पितामह के अंतिम समय आइल जी, सारा लोग घेर के बोलक जात जात कुछ तो देखे जो। हाँ। आशीर्वचन बोला, अमृत वचन बोला, तो सब आदमी के एक उम्र पुगला के बाद में जो अनुभव रहेला वो अनुभव के आधार में बुलेट पॉइंट में बोलल जरूर रहेला कि बेटा हम ई करके दुख पाइनी, ई करके सुख पाइनी, ई लाइन में तू मत जो, ई लाइन में जो। राउर का विचार बा होने कुछ का? अब हम अपना जीवन से, हम अपना जिंदगी के यात्रा से या अपना काम से राती भर भी दुखी नहीं खी। अच्छा हाँ, काहे कि हम जौन सोचले रहनी, हम सोच के रहनी हमारा पैसा रोबा कहबे कनी, हमारा पैसा कमाए के रही तो हम सोना चांदी के दुकान में कंटिन्यू करती, व्यापार कर लेती। राउर पोता कहीं ना पोता पर पोता राउर सामने खड़ा होके तरवा का मतलब उनका हम ओकरा के एके गो बात कहम केहू के कि तू कौनो दुनिया में बाँच, कौनो समय में बाँच, आ कौनो केतनो तू पीढ़ी के द्वंद से घेर, लेकिन आदमी बनल बहुत जरूरी बा। वाह का बात बा। का तो यहाँ देवते बना देता लोग ना, देवता बनल जरूरी नहीं है, का दानवे बना देता ना, सीधा आदमी। जब आदमी जब समझ जाए
कि हम आदमी बने के चाहता नहीं, तो वो बने के प्रक्रिया में वो सारा दोष अपने आप खत्म हो जाई, जौना के सामाजिक न्याय कहल जाला। एगो संदेश बहुत मीठ रहुआ दे देनी जी, आदमी बने के हम अपना जो है हमहू कोशिश करत आइल बनी कि हम आदमी बनी। हालांकि ये पर प्रशिक्षण खड़ा हो सकता ना, परफेक्शन के कोनो लिमिट कुछ बात नहीं है, रास्ता बढ़त रहे। हाँ, ना हमार बाबूजी हमरा से दुखी भइले जे हमार बेटा कवि हो गई। हाँ। माई दुखी रहे। हाँ, माई के चिंता रहे जे एकर पेट कैसे भरी। सही बात कही। माई के चिंता रहे से दुखी ना रहे, चरौरा मारे चिंतित रहे। आ बाबूजी बार बार कहीं विनोबा भावा के एगो सेंटेंस कहीं वहाँ के चुकमा पढ़ल लिख रहे स्वाध्याय जी, कहीं का कि बेटा कौनो भी काम कर तू दक्षता प्राप्त कर, अपन 100% दे। हाँ, तू डाकुए बन, लेकिन ऐसा डाकू बन कि तो जब चल तो सारा खिड़की बंद हो जाए। कहे के मतलब राउर संदेश भी यही अभी खड़ा बा। हाँ, कि अपन कोशिश करी कि हम जौन देता नहीं, काहे कि देखिए कौनो हमारा का जरूरी बा अंग्रेजी में ज्यादा बकवास कैला के लिखला के, जब हमरा ज्ञान नहीं के तो काहे लिखे। आ दोसर बात, हम साहित्यकार लोग से सीधा कहनी, अपने हम सब साहित्यकार बनी, हम सीधा पूछे नहीं कि रौरा काहे लिखता नहीं, रौरा ना लिख देला से समाज के का घाटा हो जाई हैं। एकर जवाब पहले रौरा खुद के दे दी, ओकरा बाद रौरा कलम चलाई। यानी कि रौरा जैसे कि हमार जौन राइटिंग बा, खास करके भोजपुरी के भाषा साहित्य के क्षेत्र में, हम अपना जाने में नेपाल के भोजपुरी के भाषा साहित्य के क्षेत्र में हम फिल इन द गैप्स करत आइल बनी। जौन जौन विधा में रचना ना रहल ओकरा के पूर्ति कैनी, ओकरा से नीमन लोग लिख सकता, लिखबो करी। शुभकामना। साहित्यकार में लागल जोन भी युवा बा जी, सबसे पहले अपना आप से पूछो काहे लिखता वो। तेसर ई संदेश हो गल। और कोनो संदेश? और बाकी पूरा जैसन बा वैसन लिखो। नाटक लिखला के जरूरी नहीं है, दूसरा के खुश करे खतरा ना कोनो के खुश होइए नहीं कर सकत ना होई। जे ना लौके उ होला यहाँ आदमी। ये हमार गजल के अभी बाकी पंक्ति बा कि जे ना होला उ लौके यहाँ आदमी, उ ना होला जे लौके यहाँ आदमी। है ना? जब लेखक ईमानदार ना होई तो हम दूसरा से ईमानदारता के कैसे हम आशा कर सकता। अच्छा, तो अब हमने लोग एकरा अंत में आ गइल बानी सन। अंत में आवत रौरे बात के समर्थन करके हमरे लिखल 4 लाइन सुनावत तानी। जी जी, एकरा खत्म कइल जाए। सुनावल जाओ। कोई मेरो मलामी जाओस न जाओस, फर्क पर्दैन मलाई। मेरो वियोगमा आँसु चुवाओस् न चुवाओस् केही फरक पर्दैन मलाई। मनमा मात्र छ एउटै धोको, मनमा मात्र छ एउटै धोको, बाँच्न पाऊँ मान्छे जस्तै, मर्न पाऊँ मान्छे जस्तै। बहुत सुंदर। और ये हमरा बुझाता सीधा अभी तक हमार जिंदगी के अब तो हम तो साहित्यकारे बने के चाहते रहनी। शुरुए में हम साहित्यकार, हमरा पैसा कमाए के। अच्छा, एगो कार होखे के चाहिए रौरा, मतलब बोलल जानो टीना के कार ना मिलल तो ई कार हो गई। 1 मिनट हम खाली लेता निरुआ से कि यहाँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बारुआ जानता नहीं, आदर्श नगर में रहे जेपी शर्मा जी ओकर सेक्रेटरीट जी। ओमे हम जब इंटरव्यू देवे गई रहनी तो टाइपिस्ट के पद रहे, तो टाइप वाला तो दे देनी। राइटिंग में वो क्वेश्चन गोपाल लाल दास जी रहो में, उनको याद हेड क्वार्टर हेड क्लर्क के स्पेशल कातिल कहल जाते रहे, याद मोटो। तो ओके क्वेश्चन लिखने की, व्हाट इज योर राइट लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर मोटो इन द लाइफ। एगो क्वेश्चन आये, अंग्रेजी जाने के चाहे लोग रुआ सज लगी। वो बड़ा हम लिख रहनी, आई वांट टू बी अ ग्रेट राइटर ऑफ द नेपाल। वाह, इट इज माई द मोटो। तो अब वो बड़ा लिखनी आ जेपी शर्मा सर के आदर के साथ कहता नहीं कि बहुत समय तक अनीता रेखा हमार विद्यार्थी रह लोग। एगो सुरेश बेरीवाल यस सुरेश वो हमार विद्यार्थी रहले। सुरेश रहे कि अनिल रहे? ना एगो तो बेरीवाल जी आदर्श नगर जो घरवा बा अशोक शायद बेरीवाल जी। हाँ, तो उनकर बहिन रही, नाम याद भुला तनी। शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो हमार जो टीचिंग करके साहित्यकार बने के
बाबूजी बुझ गए रहस के लड़का बिगड़ गई, ये पैसा नहीं खे कमा सकत। हाँ, लेकिन इंश्योरेंस में काम कहीं नहीं। इंश्योरेंस एक गो बात हमारा के सिखौल से, चूँकि हम मार्केटिंग में गई नहीं, सारा डिपार्टमेंट देनी, स्माइल ऑन द फेस बट पेन इन द हार्ट। वाह, का बात, जाते जाते रहो, बहुत बड़का बात बोला। दिल में कितनो दर्द होके जब रुआ केहू से मिली तो मुस्कुराहट मिली। हालांकि आप बताओगे रहे बिजनेस करे के सिलसिला में, केहू लगे जाई बिजनेस करे तो साफ मुस्कुरा के मिली। आपन वहाँ विचार ना लादे के बा, ना अपन विचार ओकरा से कहे के बा, ओकरा से केहू तरह बिजनेस ले लेवे के बा। माइंड योर बिजनेस बोलल जाला। तो यह तरह साहित्य जीवन अब हमारी यह इच्छा बा कि हम अब तो बुझाला कि हम भोजपुरी में नाहियो लिखब, काहे कि जनरेशन खड़ा हो गई बा, आ तेज तरार जनरेशन खड़ा हो गई बा, एक पर एक प्रश्न करे वाला लोग जनरेशन खड़ा हो गई बा। लेकिन तबो हम वो लोग से आग्रह करें कि बबुआ लिख कम पढ़ ज्यादा। वाह, एकरे के साथ में आज कार्यक्रम मैंने खत्म करता नहीं, फिर भेटने चाहूँ आर को कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद गोपाल जी असको सूरज डूबे रे नदिया, यो किताब ललित निबन्ध संग्रह छ। शुभकामना छ गोपाल असजीलाई, उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुहोस्। उहाँले जुन सोच्नु भएको छ आउने दिनमा हामीलाई एक नेपालको अझै बृहत क्षेत्रमा नाम कमाएका साहित्यकारको रूपमा पुनः स्वागत गर्न पाऊँ। अहिलेलाई मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार सबको।